पापा साहब वो दिव्या जी का ना बाहर घूमने जाने का मन है। I mean, मेरे साथ अकेले में टाइम स्पेंड करने का मन है, तो हम लोग जाएं क्या प्लीज? ये भी कोई पूछने की बात है? अगर दिव्या का मन है तो उसे जरूर ले जाओ, लेकिन हमारी बहू को संभाल कर ले जाना और संभाल कर वापस ले आना। अरे माँ साहब बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं दिव्या जी को एकदम संभाल के लेके जाऊंगा और संभाल के वापस ले आऊंगा। हाँ। अरे वाह वाह वाह, चलो चलो मैं भी साथ आती हूँ, बहुत मजा आएगा। हाँ, अगर तुम्हें घूमने का मन है तो तुम बेवरसा के साथ जाओ, इन दोनों को अकेले समय बिताने दो। सुनिए जी, वो गाड़ी में बैठ के ऐसे दूर चले जाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? लॉन्ग ड्राइव? हाँ, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। भाई साहब, कोई तो कुछ कह रहा है पर मुझे सुना ही नहीं दे रहा है। तुमने बिल्कुल सही सुना मयूर, जाओ। पर मैं सब समझू। माँ साहब, पापा साहब आशीर्वाद दीजिए। संभाल के जाना बेटा। पापा साहब बाय। बाय। मेघा, आप और भाई साहब भी हमारे साथ डिनर पे चलो ना। आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर मुझे नहीं पता कि इस वक्त देव कहाँ होगा। एक्सक्यूज मी दिव्या जी, मुझे तो लगा था कि आपको अपने पति के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना है। नहीं, अगर आपको सबके साथ चिल करना है तो हम घर में रह लेते हैं। अरे नहीं दिव्या, इट्स ओके। अविनाश बिल्कुल सही कह रहा है, तुम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, हैव फन। थैंक यू। आइए दिव्या जी। बाय। ओके, कहाँ जाने की तैयारी है? लवबर्ड्स कहाँ चले? देव सर, ऐसे बाहर जाते वक्त टोकते ना है। ओ सॉरी सॉरी, बात तो सही है। एक जादूगर ही है जो दादा को 1 मिनट में लाइन पे लेके आ सकती है। अच्छा दादा, मैं और दिव्या जी बाहर जा रहे हैं डे आउट के लिए, आप और जादूगर भी आइए ना हमारे साथ, खूब मजे करेंगे। एक्चुअली चल सकते हैं। हाँ वसु, तुम गाड़ी में बैठो, मैं मासा को इन्फॉर्म करके आता हूँ। नहीं 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 देव सर, वो मैं नहीं जा सकती, हमारे को बहुत काम बाकी है। खाना बनाना है ना, मैं सावित्री मासी से कह दूंगा, वो सब मैनेज कर लेंगी। चलो। हाँ मैंने कहा ना देव सर, नहीं जाना है हमारे को, हमारा मन ही ना है। हमारे को माफ कर दीजिएगा देव सर, आपसे ज्यादा तो मैं आपके साथ जाना चाहूँ, पर फिर से बात का बतंगड़ ना हो जाए, इसके लिए हमारे को सावधान रहना होगा। चल लो ना, बार बार मौका कहाँ मिलता है। भाई साहब, वो मेघा का बहुत मन था चलने का, तो आप और मेघा चलिए ना हमारे साथ, है ना? ओह डैम, मुझे अभी याद आया, मेरी तो एक मीटिंग है, मैं भी नहीं आ पाऊंगा। तुम दोनों जाओ एंड हैव फन। सही है, नेहा के नाम से मीटिंग याद आ गई। उससे तो बस बकवास करवा लो, है ना? जाओ तुम दोनों, जाओ। ठीक है दादा, बाय, वील मिस यू। आइए दिव्या जी। भाई साहब, जाते जाते बाय नहीं कहेंगे? चलिए अपने भाई को ना सही, मुझे तो बाय बोल दीजिए। तुम पहले से कान खींचो, कुछ ही बकवास करता रहता है। खींचू कान? खींचो। ये लीजिए। अच्छा भाई साहब, अब तो बाय बोल दीजिए। आपने बाय नहीं बोला और मैं वापस नहीं लौटी तो कितना बुरा लगेगा ना आपको। अरे क्यों नहीं आओगी तुम लौट के? हाँ, अच्छे से जाना और अच्छे से आना। बाय बाय। चलिए दिव्या जी। बाय। बाय। ये कलर आप पे बहुत
आप बताइए। आप बताइए। ये कलर मुझ पे बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू। क्या हुआ, फोन क्यों काट दिया आपने? क्योंकि अगले कुछ घंटे तक मैं अपना सारा का सारा टेंशन अपनी दिव्या जी को देना चाहता हूँ। उठा लीजिए अविनाश जी, कोई जरूरी बात होगी इसलिए बार बार कॉल आ रहा है। हाँ अदिति। हाय अभी, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे मिलना है। अदिति यार, मैं आज तो नहीं मिल पाऊंगा। मैं दिव्या जी के साथ हूँ और हम सज्जनगढ़ फोर्ट जा रहे हैं डिनर करने के लिए, और आते आते बहुत रात हो जाएगी। तो कल बात करते हैं, ठीक है? इसकी इतनी हिम्मत। डन। सज्जनगढ़ फोर्ट डिनर डेट? यस। अदिति, ये लो तुम्हारा इनाम। तो गिन लो, जितना तय था उससे ज्यादा है। खैर, क्या हालचाल हैं छोटे चौहान के? कोई खबर? बीवी को लेकर डिनर पर गया है सज्जनगढ़। क्या बात है। छोटे सरकार का प्यार परवान चढ़ रहा है। बहुत बढ़िया। क्या हो गया बाबू साहब, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? आज हुक्म ने एक बार फिर से थारे ब्याह की जिम्मेदारी खुद पर ले ली है। आज कोठी में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद थारा ब्याह जितनी जल्दी हो जावे उतना अच्छा है। मैं ब्याह नहीं करने वाली बाबू साहब। क्यों? क्यों ना करेगी ब्याह? वो किसी और के घर की अमानत है जिसे मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ है। अरे एक न एक दिन तो थारे को अपने घर जाना ही है ना। ये घर में बैठी छोरी शोभा देवे है के समाज न तुझे न थारे बाबू साने जीने देवेगा। अब मैं थारी एक ना सुनूंगा। बस अच्छा छोरा मिलते ही थारा ब्याह कर दूंगा। ले ले आंसू पोंछ ले। इससे पूछ ले।